आप सभी को प्रणाम। ज्ञान की टपरी में आप सभी का स्वागत है। तो आज की कटिंग चाय में है प्रमुखतः दो खबरें। रोमिला थापर जी का फैक्ट चेक और टर्की को उसकी औकात। और फुल चाय में आज तो बड़ा मसाला है। पहली खबर है, क्या बंदर ही हमेशा गलत होगा। उसके बाद है, कॉकरोच को मारना कितना गलत। तीसरी खबर है हमारी, क्या मीडिया सब सही दिखा रहा है। चौथी खबर है, यूपी में बीजेपी का हाल है बेहाल गर्मी के द्वारा। कटिंग चाय से स्टार्ट करते हैं। रुमना थापर जी ने कहीं एक इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने बोला कि महाभारत के एक भाष्य में ये लिखा हुआ मिलता है कि ब्राह्मण और दलित एक दूसरे से हमेशा लड़ते रहते थे। कैसे लड़ते रहते थे? जैसे सांप और नेवला लड़ते रहते हैं। और उन्होंने कहा ये प्रॉपर लिखा हुआ है, संस्कृत में लिखा है। तो हमारे एक भैया हैं नीलेश जी, नित्यानंद जी, उन्होंने उनका फैक्ट चेक किया और पूरा पढ़ डाला कि कहाँ लिखा है, दीदी बतावा तो ये जो आप दो बता रही हैं कहाँ लिखा है। तो उन्होंने प्रॉपर बताया कि ये दो अलग अलग जगहों पे लिखा हुआ है, इनका कोई इंटरकनेक्टेड नहीं है। उसके बाद उन्होंने वेस्टर्न स्कॉलर्स के भी दिखाया जहाँ पे इनके द्वारा कहे गए चीज़ों का खंडन किया गया है। क्या लेफ्टिस्ट का ऐसा कहना या दुष्प्रचार करना क्या कुछ नया है? नहीं, लोगों ने मार तमाम लिखा हुआ है कि कैसे इन्होंने भ्रामक स्टोरियाँ बनाई, खास करके जो बाबरी केस था उसको लेके ये लोग लोगों को भड़काते रहे और जब बयानों की बात आई तो कोई नहीं गया। और इनके हिस्ट्री को ही पूरा एक मार्क्स आइडियोलॉजी बोला जाता है। मार्क्सिस्ट सिस्टोलॉजी ये लोग हैं, इनका काम ही यही है। और भी हमारे कई यूट्यूबर हैं, अगर आप चाहेंगे तो कभी हम उनका नाम बताएंगे जो इस पे काम करते रहते हैं। तो कभी भी मार्क्स नाम के आदमी का जिससे संबंध हो उसको दूर से ही अपन जय श्री राम कहते हैं और नमस्कार करते हैं। उनसे ना दोस्ती भरी न दुश्मनी। और दोस्ती ना भली न दुश्मनी से भैया बात आती है टर्की की। साइप्रस करके कंट्री है जिस पे एक पोर्शन में टर्की के लोगों का कब्जा है। तो टर्की अपना पाड़ा बोलता है, वो काफी दिनों से मुद्दा चल रहा है। इंडिया भी न्यूट्रल रहा इस मुद्दे पे, बहुत ज़्यादा खुल के नहीं बोला कभी टर्की और साइप्रस की इस प्रॉब्लम को लेके। बट रिसेंट चीज़ों को देखते हुए इंडिया ने भी अपना रुख बदला है और अब वो साइप्रस पे ओपनली बोल रहा है। और हमारे कई मंत्री नेता इस पे बोलते रहते हैं। आज भी शायद कुछ हुआ है, न्यूज़ें इसकी आई हैं। क्लियरली क्या न्यूज़ है हम फिर कभी बताएंगे। बट मुद्दा यही है कि हमने टर्की को औकात दिखाई कि भैया तुम अगर कश्मीर में उंगली करोगे तो हम साइप्रस में हाथ दे देंगे। अब आते हैं बड़ी चाय की तरफ। तो बड़ी चाय में पहले, क्या बंदर ही हमेशा गलत। हम सब ने कहानी सुनी कि दो बिल्लियां लड़ रही थी रोटी को लेके, इसके पास ज़्यादा है उसके पास ज़्यादा है। बंदर आया, रोटी तोड़ के दोनों को बराबर करने के चक्कर में पूरी रोटी खा गया। क्या बंदर गलत था? हमको सिखाया गया कि अगर दो आपस में लड़ोगे तो तीसरा फायदा उठा ले जाएगा। बट लेकिन अगर दोनों बिल्लियां बेवकूफ हैं और वो मानने को तैयार नहीं है तो बंदर ने क्या गलत किया? उसके बाद भाई दोनों भूखे रही लेकिन कभी लड़ी तो नहीं। पिछली वीडियो में मैंने ये बात की थी और कैसे बताया था कि ये ईरान और अमेरिका दो बिल्लियां हैं जो आपस में लड़ रही हैं और एक बंदर होना चाहिए जो इन दोनों को शांत करा सके। फिर से खबरें आ रही हैं कि ना ईरान अमेरिका की शर्तों को मान रहा है, ना अमेरिका ईरान की शर्तों को मानने को तैयार है। तो यहाँ पे दुनिया में एक बंदर आना पड़ेगा, किसी को बंदर बन के, जो इन दोनों को सुधार सके। और हमको इंडिया के गुजराती कम्युनिटीज़ के, खास करके हमारे मोटा भाई अंबानी जी,
या और प्रबुद्ध फैमिलियाँ जिनका अमेरिका में धंधा हो, मिडिल ईस्ट में धंधा हो और ईरान में भी उनकी पकड़ हो धंधों के माध्यम से, उनसे अच्छा कोई नहीं लगता। तो हम भैया वोट करना चाहेंगे अपना हमारे व्यापारी भाइयों को कि आएँ वो मुद्दा शांत कराएँ। भैया पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है यार, हमारी तो कंपनी मान लीजिए हमको पैसा देती है पेट्रोल का, तो बहुत सोचना नहीं पड़ रहा है। बट बाकी और भी चीज़ें महँगी हो रही हैं, धंधा पानी महँगा हो रहा है, सब बंद पड़ा है। इंडस्ट्री लोग अपने घर गए हैं जब एलपीजी क्राइसिस आया था, तो कब तक चलेगा? तो इंडिया को भी थोड़ा मजबूत होना पड़ेगा और हमारे बिज़नेस कम्युनिटी को बंदर बना के भेजना पड़ेगा कि ये सब नाटक शांत हो। अब दूसरा खबर आती है कॉकरोचों को मारना कितना सही है। तो जहाँ देखना चाहिए गुरु वहीं मार देना चाहिए, मेरा मानना है। साले गंदगी फैलाने के अलावा और कुछ नहीं कर सकते। लोग कहते हैं कि ये न्यूक्लियर में झेल सकता है। अरे भैया जब तुम नाली में घुस के रहोगे तो न्यूक्लियर नहीं कोई आ जाए तुम जिंदा बचोगे। इस तरह तो नाली के कीड़े भी नहीं मरेंगे, वो भी कुछ ना कुछ तो जिंदा बच ही जाते हैं। तो ये एनालॉजी करना कि कॉकरोचों को नहीं मारना चाहिए सरासर गलत है। हम पूरा पेस्ट कंट्रोल के साथ हैं, लेकिन पेस्ट कंट्रोल कब करना चाहिए? मुद्दा ये भी आता है ना कि भाई पेस्ट कंट्रोल कब करिएगा? जब कॉकरोच आपके बिस्तर पर चढ़ने लगे तब पेस्ट कंट्रोल होना चाहिए। वो नालियों में पड़े हैं तो उनको पड़े रहने दीजिए, उनका स्वभाव है नालियों में रहना। और इसके माध्यम से सरकार को ये बोलना चाहते हैं कि आप जबरदस्ती इनको लेजिटिमाइज कर रहे हैं, इनके ट्विटर अकाउंट्स को ब्लॉक करवा के इनके ऊपर केस करके अभी आया कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने या किसी मिनिस्ट्री ने कहा है कि भाई अगर ये तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ऐसे 15 ठो पार्टी बनती हैं बिगड़ती हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। आप एक्शन लेंगे तो इसको लेजिटिमाइज करेंगे और अपने लिए प्रॉब्लम खड़ी करेंगे और इंडिया के लिए भी। आपको कांग्रेस से सीखना पड़ेगा कि चीज़ों को मैनेज कैसे किए जाते हैं कि वो फैले ना। और उसके लिए पहला तो नेताओं को सरकार चलानी पड़ेगी। अधिकारी यही चूतियापा करेंगे आपसे, क्योंकि अधिकारी आपको प्रसन्न करने के लिए काम करता है। अधिकारी को प्रमोशन चाहिए होता है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा कोई अच्छा डिपार्टमेंट चाहिए होता है, उसको कट चाहिए होता है। उसको 5 साल बाद जवाबदेही नहीं है। बंगाल में देखिए जो अधिकारी कल तक ममता जी के साथ थे, कुछ खास अधिकारियों को छोड़ के बाकी सारे अधिकारी पाला पलट लिए हैं। तो अधिकारियों के भरोसे रहिएगा, अधिकारी भेड़ मार देंगे आपकी और बाद में आके पर दुष्प्रचार भी करेंगे, अरे फालतू सरकार थी काम नहीं करने देते थे। अभी जो कांग्रेस के टाइम के सब रिटायर आईएएस आईपीएस हैं, जो आके ज्ञान भगाड़ते हैं पॉडकास्टों में, काम नहीं करने दिया था तो ये नहीं करने। अरे भैया तुम उस टाइम काहे रिजाइन नहीं दे दिए? दे दिए होते रिजाइन, इतने बड़े हरिश्चंद्र की औलाद थे तो। कोई नहीं है, कोई अधिकारी हरिश्चंद्र की औलाद नहीं है। वो केवल साले प्रमोशन के लिए करते हैं और बाद में आके ज्ञान भगाड़ते हैं कि भैया हमको रिटायरमेंट के बाद कुछ पोजीशन मिल जाए। और देखिए जितने अधिकारी ज्ञान भगेर रहे हैं, कोई ना कोई पोजीशन में, कोई यहाँ बैठा हुआ है, कोई वहाँ बैठा हुआ है, कोई ये चक्कर में, कोई उस चक्कर में पड़ा हुआ है। तो अधिकारियों के भरोसे सरकार नहीं चलती है। ये आपको कांग्रेस से सीखना पड़ेगा, या आपको मायावती जी से सीखना पड़ेगा। मायावती जी का यूपी में सक्सेस होने का एक कारण यही था कि उन्होंने सारे अधिकारियों की हिकड़ी निकाल दी थी। बीएसपी का जिला प्रमुख काम करवा लेता था अपने लोगों के, और आज के टाइम आपका मंत्री काम नहीं करवा सकता यूपी में। ये हालात हो गई हैं। सॉरी। तो ये सुधारना पड़ेगा, और अगर ये नहीं सुधारिएगा तो ऐसे ही केसेस करिएगा और ऐसे ही लफड़ा होगा। भाई क्या जरूरत है आपको बन के, हम जब आपको ये लोग बता रहा है कि उसमें 80% लोग इंडिया के बाहर के हैं फॉलोअर्स इंस्टाग्राम पे, तो काहे आप चिंता कर रहे हैं? वो अल्लाह करेंगे। अरे अगर आपको लग रहा है कि इंडिया के जेनजी सो कॉल्ड नाटक करेंगे, तो नहीं करेंगे। समझिए पहले जेनजी टर्म यहाँ लागू नहीं होता है।
यहाँ वो फ्रीडम नहीं मिली बच्चों को जो यूएस, यूके में मिली है बच्चों को, जिसके लिए जेन ज़ी फॉलो होता है। अपराइजिंग जो हुई बांग्लादेश में, वो जेन ज़ी अपराइजिंग नहीं थी। पहले तो ये बहुत क्लियर है। वो जेन ज़ी अपराइजिंग नहीं थी। दैट वाज़ रिलीजियस अपराइजिंग। और युवा केवल मज़े लेने गया था। और जो वहाँ पे हुई नेपाल में, उसका भी क्लियरली कहना कि जेन ज़ी मोटिवेटेड था, नहीं, ऐसा नहीं है। वहाँ पे पॉलिटिकल मोटिवेशन था, अनरेस्ट था लोगों में लेफ्ट से। तो मुझे इंडिया में भी ऐसा कुछ अपराइजिंग नहीं दिखती है। हाँ, जो अपराइजिंग दिखती है वो सिर्फ आपके शिक्षा को ही लेके है। आप उच्च शिक्षा प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे हैं, 15 साल हो रहे हैं धीरे-धीरे आपको आए हुए, और आपने इस विषय पे कोई काम नहीं किया है। तो इसको सुधारिए और इस पे काम करिए। और कॉकरोचों को मारना गलत नहीं है, उनको मारने के लिए भाई 15 ठो लोग हैं। सब फैक्ट चेक कर ही रहा है ना। आप काहे परेशान हो रहे हैं? जागरूक लोग अपना काम कर रहे हैं, आप ध्यान मत दीजिए, इनको लेजिटिमाइज़ मत करिए। दूसरा, मार न्यूज़ पे न्यूज़, न्यूज़ पे न्यूज़ कि बंगाल में इतनी ज़मीन दे दी, चिकन नेक दे दिया, ये दिया, वो दिया। भाई पहले बात समझिए, चिकन नेक सबकी पसंद होती है। हमारे जो नॉन-वेज खाने वाले दोस्त थे, कुछ को बहुत पसंद था, कुछ को बिल्कुल नहीं पसंद आता था। तो यही मुद्दा है। कुछ को पसंद आ रहा है, कुछ को नहीं पसंद आ रही है न्यूज़। तो न्यूज़ कुछ ये है, लोग कह रहे हैं चिकन नेक को शुभेंदु दादा ने सेंट्रल गवर्नमेंट फोर्सेस को दे दिया। तो ऐसा नहीं है, हमको लगता है केवल वो एरिया दिया है जिसमें फेंस बनना है। पूरा एरिया नहीं दिया है। जैसे पूरे बंगाल के बॉर्डर पे दिया जा रहा है, वैसे वहाँ दिया गया है। और कैसे कोई सरकार पूरा का पूरा शहर बसे हैं यार वहाँ पे, कैसे किसी को दे देगी? स्पेशल एक्ट्स हो सकते हैं, आर्मी के पास जो आर्मी के स्पेशल एक्ट्स हैं वो लग सकते हैं, वहाँ पे डिप्लॉयमेंट हो सकती है, बट ऐसा पूरा शहर देने का मुझे लगता है कोई प्रयोजन नहीं है। बाकी अगर कोई हो तो जिसको ज़्यादा डिटेल पता हो तो कृपया कमेंट करके बताएं मुझे भी। ऐसा कुछ नहीं हुआ है, केवल बेसिक दिया गया है। उसके अलावा कुछ नहीं हुआ है। पूरा शहर दे दिया है, पूरा गांव दे दिया है, ऐसा नहीं होता है। और यूपी आते हैं, सरकार की हालत खराब है। क्यों खराब है? क्योंकि बिजली व्यवस्था चरमराई हुई है। प्रतापगढ़, इलाहाबाद, लखनऊ, हर जगहों पे बिजली की कटिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। गर्मी भी ज़्यादा है, बट उसके मुकाबले लोड शेडिंग भी बहुत हो रही है। ऐसा पहले सरकार में योगी की नहीं हुआ था। इस बार के जो मंत्री जी आए हैं, लोग बोलते हैं कि वो उतना मन लगा के काम नहीं कर रहे हैं, इसी वजह से दिक्कतें हो रही हैं। और अधिकारी ससुरे काहे नहीं कर रहे हैं? इतना ही ईमानदार हो सब, हमारे योगी जी के पीछे पड़े रहते हो, तुम ही लोग सुधार लेते। अब यही होता है। अधिक अधिकारी मान लीजिए, मंत्री जी हमारे थोड़ा लापरवाह हो गए, अधिकारी अपना काम नहीं कर रहा है, तो उसका ट्रांसफर होगा, इस जिले से उस जिले होगा, वो हटाया नहीं जाएगा। लेकिन मंत्री जी चक्कर में सरकार चली जाएगी। इसलिए मंत्रियों को पावर दीजिए, उनका भी इंटरेस्ट रहे अपनी मिनिस्ट्रियों में, कि वो डांट के का ए जेई डबल ए जो भी ऊपर की पोस्टें होती है उनको सस्पेंड कर सके, काम करवा सके। अगर आप ये पावर नहीं दीजिएगा तो ऐसे ही लापरवाही होगी, मंत्री अपना इंटरेस्ट खोएंगे, काम नहीं होगा, और सबका ठीकरा आपके सर फूटेगा। 1 साल का चुनाव है, गर्मी बहुत है, इस पे मंत्री मुख्यमंत्री जी ध्यान दीजिए, उसका निवारण करिए। तो भैया आज की चाय में यह रहा। अब आई थी तनी अवधि के सोशल मैसेजिंग पे। जैसे बताए रहे पहले, हम बम्बई में रहा ही, मुंबई में रहा ही, गलती हो गई मेरी। और यहाँ पे गधेलन की स्थिति सही नहीं बा। तो हमारे अवधि क्षेत्र के रहे वाले जोन हियाँ मजदूरी करता हा, अपने गधेलन के संभाला, संझा का बिल्कुल नहीं करे न द्या, चाहे जोन हो जाए न नहीं करे द्या। खास करके
23-22 की उम्र तक तो नमय नहीं कर रहता, लड़कियन को नहीं कर रहता, लड़कनों को नहीं कर रहता, कोनो में नहीं कहता है। पढ़ावा बैठ के ध्यान रखा कि कॉलेज स्कूल खत्म होके डायरेक्ट अपने घरे आवें, बदतमीजी न कर पावें। काहे कि जोने हिसाब से छपरी कल्चर बढ़ता है, हमारे तोहार भला नहीं बा, हमें सब एक गदेला ये सब सीखें। हम सब अफोर्डो नहीं कर सकते कि हमारे बच्चा ये सब सीखें। तो ये ध्यान रखें और एका कंट्रोल करें। चलें, प्रणाम भैया सबका।